नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। सुनो यति, मैं ब्राह्मण कन्या प्रज्ञा मिश्रा तुमसे कहती हूं कि पवित्र भगवा चोले को मैला मत करो। भगवा पहनकर भारत की माताओं बहनों के बारे में ऐसी घटिया, ऐसी नीच सोच सड़क पर खड़े होकर सीटी मारने वाले शहदों की भी नहीं होती है। ये निर्लज हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को जिहादी कह रहा था। हमारे समाज के एक तबके ने चटखारे लेकर इसे संत कहा। मंदिर में पानी पीने पर दूसरे समुदाय के बच्चे को पीटा गया, फिर भी समाज के एक तबके ने इसे हिंदू हृदय सम्राट कह दिया। लेकिन दोस्तों, सांप को दूध कब तक पिलाया जा सकता है? सांप तो सांप है, उसकी फितरत है डसना, वो डसेगा। और इस बार हमारे देश की जनता के द्वारा चुनी हुई बीजेपी की माननीय महिला मंत्रियों, महिला नेत्रियों को इस पापी ने गाली दी है। और ऐसी वैसी गाली नहीं दी है। बाबा की घिनौनी जुबान ने एक सेकंड में हमारी बड़ी बड़ी महिला बीजेपी नेताओं को उनके सहकर्मी पुरुष नेताओं के बिस्तर तक पहुंचा दिया। इसके मुताबिक राजनीति में और खास तौर पर बीजेपी में महिलाएं जब तक एक नेता के पास से दूसरे नेता और दूसरे नेता के पास से तीसरे नेता के पास नहीं जाती, वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी, दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रही। ये है अब ईमानदार और चैतन्यवान लोग। ये है राजनीति। दोस्तों, सांप कुत्ता नहीं है कि पुचकारने पर पूंछ हिलाएगा। सांप तो डसेगा ही, उसका काम डसना है। यति को दूध पिलाने वाले बीजेपी नेता अब पछता रहे हैं कि उन्होंने यति जैसे सड़क छाप शोहदे को बाबा समझकर दूध पिलाया, जिसकी भाषा, जिसके विचार, जिसकी महिलाओं के लिए ऐसी घटिया सोच को देखकर और सुनकर सड़क छाप शोहदे भी उसे अपना महागुरु मानने लगे हैं। अब आप कहेंगे कि अरे प्रज्ञा मिश्रा, जब पावर में बैठी बीजेपी की महिला मंत्रियों को, नेत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुमको क्या? जिन बीजेपी की महिला नेताओं को इस नीच बाबा ने गाली दी, वो कुछ नहीं बोल रही हैं, और प्रज्ञा मिश्रा आप इतने कड़े शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। दोस्तों देखिए, बीजेपी में जितनी महिलाएं हैं, सबका मौन व्रत चल रहा है। भगवा पहनकर चाहे उनको कोई कुछ भी कहकर चला जाए, देश में या प्रदेश में इनके ही पेशे की किसी भी महिला की साड़ी खींच ली जाए, उनको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। फर्क पड़ता भी होता होगा तो सत्ता के लालच में सम्मान को गिरवी रख दिया होगा। अब औरतों से मैं, बेचारियों से क्या उम्मीद? उनमें बुद्धि कितनी होती है औरतों से मैं क्या उम्मीद करूं? दोस्तों, यूपी में सांसद, विधायक, मंत्री, केंद्रीय महिला मंत्रियों को जोड़कर बीजेपी में 60 महिलाएं सत्ता का सुख भोग रही हैं। लेकिन एक भी महिला ने यति के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। किसी महिला ने यह नहीं कहा कि हमारे संघर्षों पर पुरुषवादी मानसिकता का पत्थर रखने वाले दो कौड़ी के यति, हम पर लांछन लगाने वाले बच्चलन बाबा अपनी हद में रहे। बात बात पर एफआईआर दर्ज करा देने वाले रजाई तानकर सो गए हैं। लेकिन मैं प्रज्ञा मिश्रा यति से कहना चाहती हूं कि महिलाएं बिस्तर पर चढ़कर उन्नति का आसमान देखती हैं। ऐसी गंदी मानसिकता रखने वाला हमारी सनातन संस्कृति का बाबा नहीं हो सकता। इसके खिलाफ गाजियाबाद पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमा तुरंत दर्ज करना चाहिए। मैं प्रज्ञा मिश्रा देश के भीतर पब्लिक डोमेन में सामाजिक काम करने वाली वर्किंग वुमेन्स की तरफ से यति महाराज जैसे शब्दों को बाबा मानने से इनकार करती हूँ। संत समाज से अपील भी करती हूँ कि इसकी बाबागिरी का अघोषित लाइसेंस रद्द किया जाए। इसके तन से हमारी महान संस्कृति के सूचक उत्थान, सम्मान और देश के अभिमान के प्रतीक पवित्र भगवा वस्त्रों को उतार तुरंत लिया जाए। जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं, ये निर्लज बाबा गाजियाबाद के डासना के शिव भक्ति धाम मंदिर में पुजारी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।